सत अकाल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद इंडिया विजिट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी सपोर्ट करें उनको भी और हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। मलिक सिटलर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, बात तकरीबन आज से 6 साल पहले की है, जब मैंने फेसबुक पर एक दिन यूं ही प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब को किसी दोस्त के साथ में देखा। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जिनकी किताब मैंने पढ़ी थी पंजाब के बंटवारे को लेके। तो सबसे पहले तो मैं वो किताब आपको दिखा दूं, उसके बाद की जो बात है वो हम आगे करते हैं। ये वो किताब है दोस्तों, पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। ये किताब जब मैंने पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बचपन से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे को लेके बहुत सारी कहानियां लोगों की जबानी सुनी थी। दिल में एक बात हमेशा रहती थी कि सच कहां पर छिपा हुआ है। किसी पाकिस्तान के इंसान से बात करो तो वो ये कहते थे कि जी आपकी तरफ से सारे फसादात हुए। इंडियंस कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने किए, मुसलमानों ने हम पर जुल्म किए। फिर डॉक्टर साहब की जब किताब आई तो उसने हर एक शक को दूर कर दिया। हर वो बात जो इंसान सोच सकता है कि जी सच्चाई कहाँ छुपी हुई है, तो उस सच्चाई को ढूंढ निकाला। हजारों लोगों के इंटरव्यूज किए डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी जो अब हिंदी में भी उपलब्ध है। तो अगर आप में से कोई दोस्त पढ़ना चाहें तो मैं बता दूं कि किताब का नाम है 1947 में पंजाब का बंटवारा, एक त्रासदी, हजार कहानियां। खुफिया अंग्रेजी रिपोर्टों और चश्मदीद गवाहों द्वारा 1947 की त्रासदी का खुलासा। तो मैंने एक रात यूं ही डॉक्टर साहब को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक दोस्त के जरिए एक पैगाम भेजा कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं इनका। तो देर रात डॉक्टर साहब से बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि सर आपकी किताब जो है दोनों मुल्कों के दरमियान रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस है उसमें अहम किरदार अदा कर सकती है। मुफाहमत का, सुलह का जो प्रोसेस है वो काम आप और हम मिलके कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को बड़ी खुशी हुई तो मैंने उनसे अर्ज किया कि सर आए, हिंदुस्तान की तारीख को हम जो है अपने प्रोग्राम्स के जरिए आवाम तक पहुंचाते हैं। लाखों की तादाद में हमारे प्रोग्राम्स को देखा गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, और उसी का नतीजा है कि मैं ये प्रोग्राम करता हूं सरहद के उस पार। और इसके सबसे पहले जो मेहमान थे वो डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब थे। आज डॉक्टर साहब ने हमें फिर से ज्वाइन किया है, लेकिन इस दफा हिंदुस्तान से ज्वाइन किया है, जहां वो पूरे मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां हजारों की भीड़ में लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं एक एहसास होता है कि जो पौधा आज से 6 साल पहले हमने लगाया था वो अब पेड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और ईस्ट और वेस्ट पंजाब के जो लोग हैं वो आपस में 1947 के जो खौफनाक यादें हैं उनको भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। आए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब का। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत अरविंद, शुक्रिया आपका। बिल्कुल, ये बूटा तभी लगा था जब हमने ये गुफ्तगू शुरू की थी, और मुझे याद है कि लेट नाइट एक कॉल आई थी। मैंने कहा यार ये कोई टाइम है कॉल करने का, लेकिन वी एग्रीड टू टॉक। और वो टॉक ऐसी बुनियाद बनी कि वो गुफ्तगू चलती गई, और ये पंजाब की पार्टीशन के ऊपर जो मेरा काम है वो अवाम तक भी पहुंचना शुरू हो गया। और अब मैंने मसलन वेस्ट पंजाब का तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उस किताब की अथॉरिटी सब मानते हैं। और जब मैं हिंदुस्तान में आया तो एक्चुअली मुझे महाराष्ट्र ने बुलाया। आने की वजह जो है वो वहाँ की एक 100 साला पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वसंत व्याख्यान माला, द स्प्रिंग लेक्चर सीरीज। तो वो 100 साल से ये कर रहे हैं, और उसके अंदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बड़े बड़े नाम, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, इनको वो बुलाते रहे हैं।
इस साल उन्होंने कहा 100वें साल आप आए। तो जो टॉपिक हमने लिया वो इस किताब का जो तुमने रिजल्ट निकाला है ना, कि दोनों तरफ से ये 47 में एक जुनून जो है वो उभरा, और तीनों जो मेजर कम्युनिटीज थी, हिंदू, मुस्लिम और सिख, जो अवाम है उनके ऊपर हमले किए गए, और अवाम करने वाले भी तीनों ग्रुप्स के लोग थे। तो जो मेरी आर्गुमेंट थी कि इसके अंदर कोई अब्जॉल्व नहीं होता और किसी पे अकेले पे जुर्म आयद नहीं होता, और 75 साल गुजरने के बाद, ये अब 76 साल जा रहा है, मुझे बहुत यकीन है कि एज आई गो थ्रू इंडिया, और पंजाब में तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट जो हो रहा है वो तो आप रोज देख रहे हैं, क्योंकि मैं पिक्चर्स भी लगाता जा रहा हूँ एवरी डे। और कल मैं मसलन यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ में शुरू किया, वो 2-3 दिन कई महफिलें हुई, इतनी दोस्तियाँ बनी, और फिर पटियाला आ गया। वहाँ मसलन 2 नाम मैं चंडीगढ़ में लेना चाहता हूँ, गुरप्रीत सिंह जी और मनमोहन सिंह, जिनके होटल में मैं रहा। और इसके पीछे इनिशिएटिव था हमारे एक दोस्त जो रहते हैं ह्यूस्टन में, बलजीत सिंह कटियाल, ये उनके दोस्त हैं। मुझसे मिले तो वहाँ पे बहुत मुलाकातें हुई, और रंजीत पवार जो राइटर हैं, खुद बड़ी नॉवलिस्ट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, उनके घर भी जाना, इस तरह ही कई और अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। फिर मैं आ गया पटियाला। पटियाला में तो फिर मेरे दोस्त जो हैं बलजीत अम्मी, जो डायरेक्टर हैं ये मल्टीमीडिया रिसर्च के ऊपर पंजाबी यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला में, उनके ज़रिए फिर वाइस चांसलर अरविंद और बाकी कोलीग्स ने भी पब्लिक वो अपना एकेडमिक मीटिंग्स हुई, वहाँ पे एक दूर दराज कॉलेज में भी हम गए, हर जगह पे वहाँ पे मेरी इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हुई पार्टीशन के मुतल्लिक। तो वो भरपूर पटियाला में। फिर मैं आ गया लुधियाने। प्रोफेसर अमरजीत हेयर हैं, इंग्लिश के रिटायर्ड प्रोफेसर, जिनकी मेरी बात फ़ोन पे होती रहती थी वाइल आई वाज इन स्टॉकहोम। उनका मैं मेहमान था, और कल मैं उसी एक क्या कहते हैं कॉलेज में गया, गुजरावाला गुरु नानक खालसा कॉलेज, जो असल में 1943 में मियाँ अब्दुल हई ने, ये प्रॉपर्टी उनकी थी, जो 1937 की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उसके वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, और वो यहाँ से ही थे अपना जालंधर से। और क्योंकि मेरी भी अराई बरादरी है और ये भी अराई बरादरी है, तो मुझे इसकी बहुत खुशी हुई कि उस शहर में भी बहुत बड़ा इनका एक फलाही काम यानी वेलफेयर का काम था। इनकी 3-4 कोठियाँ थी, लॉयर थे, एक कोठी इन्होंने पूरी दे दी थी। ये मेरी इसकी हिस्ट्री मुझे वहाँ पे प्रोफेसर हायर ने बताई कि ये इस तरह था। फिर 43 हो गया, वो चले गए, अब वहाँ पे ये कॉलेज है। तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सारा इंटेलेक्चुअल जो है लुधियाने के तकरीबन आए हुए थे। अब नाम लेना हो तो उसमें ये है डर, कोई ना कोई आप बहुत करीबी दोस्त को भूल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे मुझे दोबारा बहुत सालों के बाद भगत सिंह के नेफ्यू जो हैं, भांजे, प्रोफेसर जगमोहन सिंह से दोबारा मुलाकात हुई। 2013 में मैं मिला था उनसे, फिर दोबारा मुलाकात हुई। और कई लोग आप देखें, गुरप्रीत तूर DIG रिटायर्ड पुलिस, वो बहुत बड़े राइटर भी हैं, उनके साथ भी बहुत प्यार हो गया। और मिस्टर गिल, गुरबचन गिल, और ये मुझे सारे एकदम लगता है कि मैं जैसे लुधियाने के ही हो गया। लेकिन अगले दिन फिर मैं आ गया कल शाम को जालंधर, जहाँ पे
अजीत जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उनके एडिटर SS मानक, मैं वो उन्होंने मुझे यहाँ इन अ वेरी फाइन होटल, इंपीरियल होटल में होस्ट किया हुआ है। आज 11:30 बजे मेरी अपना जलंधर पंजाब प्रेस क्लब में इंटरएक्शन होगी। इसके बाद मैं अमृतसर चला जाऊंगा, 5:30 बजे शाम को अमृतसर में होगी। अगले दिन मैं पठानकोट चला जाऊंगा, जहाँ पे दिनेश महाजन जी हैं। दिनेश महाजन जी की और मेरी दोस्ती भी कई सालों पुरानी है। इनकी जो बेटी है वो ब्याही हुई है अपना स्टॉकहोम में, और तब से हमारी मुलाकात है। आया करते थे, हमारे वीकली लंच में हिस्सा लेते थे, और फिर इनकी मेरी बहुत करीबी दोस्ती हो गई। तो वो मुझे ले जाएंगे अपने पास। वहाँ पे उनकी बड़ी कल्चरल इवेंट है। तो 4 की शाम को पठानकोट में आई विल बी स्पेंडिंग, और 5 को फिर शाम को 7 बजे आई विल फ्लाई बैक टू दिल्ली। और फिर दिल्ली में कई प्रोग्राम है। अभी तो एक तो दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली से बाहर कलकत्ता जाना पड़ेगा, अलीगढ़ जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, और गाजियाबाद, रोहतक से भी इनविटेशंस हैं। सो वहाँ जाके फैसला होगा कि क्या करना है। देन आई थिंक आई विल मूव फ्रॉम दिल्ली साउथवर्ड्स, और बेंगलोर, हैदराबाद और गोवा में भी इनविटेशंस हैं। एंड फिर वापस जाते हुए शायद पुणे में दोबारा, और मुंबई में। लेकिन बेस मेरी नासिक में बनेगी, जहाँ पे मैं पहले आया। और अजय, मधुकर, तोशनीवाल, जिन्होंने ये सारा मुझे इनवाइट किया था इस फाउंडेशन की तरफ से, वसंत व्याख्यान माला की तरफ से, मैं फिर उनसे मिलूंगा। और वहाँ पे संजय संगले और राजू जी पुणे में ज़रूर मिलूंगा। और एक डॉक्टर मनोज चोपड़ा जो है, जिन्होंने मेरा पूरा मेडिकल चेकअप किया और नथिंग वाज फाउंड रॉन्ग। और वो सारा पता नहीं 20,000 से ज़्यादा के, दे चार्ज मी नथिंग। इस तरह ही वहाँ पे मेरे दोस्त बन गए। अनिल कुलकर्णी। और फिर मुझे डर लग रहा है यार, कोई ऐसा नाम तो नहीं रह गया जिसका जिक्र, संदीप जी, जिनकी ओरिजिन पीछे से एक बलोच ट्राइब से है। वो उन्होंने अपना फ्रॉम नासिक पूना उन्होंने ड्राइव किया था। तो ये सारे दोस्तों का भी मैंने नाम ले दिया है। और जी, पंजाब एक दोस्त का नाम आप भूल गए हैं। मेरे ख्याल से मेरे और आपके दोस्त हैं जनरल शर्मा, जो आपको यूएसए में होस्ट कर रहे हैं। जी जी, लेकिन मैं अभी दिल्ली में आ रहा हूँ ना, कि यहाँ से बेस बनी थी दिल्ली। और दिल्ली में मेरी जो स्टे है, वहाँ पे राकेश वैद साहब हैं जो मेरे होस्ट हैं। उनका घर इज लाइक माई ओन, मतलब वो कहते हैं आप जितना चाहें, जितनी देर रहना चाहें, यू स्टे हेयर एंड फ्रॉम हेयर यू ऑपरेट। तो जनरल अपना शर्मा जी के साथ भी मुलाकात होगी, मीटिंग की डेट भी वो सारी हमने कर ली है। इस तरह करके मेरे वहाँ पे दोस्त हैं हरबंस मुखिया, उनको मैं जाके मिलूँगा। और शमसुल इस्लाम साहब हैं, और कई और दोस्त हैं जिनसे मुलाकात, अमित कविश हैं, उनसे मुलाकात होगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द फ्रेंड्स विच आई कुड नॉट वाइल ट्रैवलिंग। दिल्ली बेस तो बनी, लेकिन वो उसकी अपने वहाँ पे बहुत सेरेमनीज की अपना राकेश वैद ने। उनकी एक बहुत बड़ी मुक्टंडन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिस्ट को और आर्टिजान्स को और लेडीज़ को उनके जो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करने में मदद करती हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। और इस तरह करके वहाँ पे वो जो है हॉलीवुड के बॉलीवुड के सिर्फ मुझे मिलने के लिए, और वो राकेश जी के बहुत दोस्त हैं रंजीत बेदी जी, मशहूर विलन, बट सच ए काइंड स्वीट मैन। जैसे प्राण जी के मुतालिक सुना था ना कि पर्सनली ही इज अ जेंटलमैन,
और सो आई फाउंड ये रंजीत बेदी जी। फिल्मों में जो कैरेक्टर है वो एक और बात है। अच्छा, एक बात बता दूं, पहले राउंड में, अब क्योंकि एकदम फिल्म चल रही है तो कुछ नाम शायद भूल जाए तो फिर मुझे बड़ा दुख होगा। मुंबई भी मैं जा चुका हूँ, वापसी पे भी जाऊंगा। अच्छा। वहां पे रंजन खन्ना साहब, जो उनकी फैमिली लाहौर से है, मैं उनका मेहमान था। उनकी फैमिली, ये उनके दोस्त आए और उन्होंने जब बताया सुभाष घाय साहब को कि मेरी किताब आई है प्री पार्टीशन पंजाब कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, तो वहाँ पे बड़ा आलिशान एक वो फंक्शन हुआ जिस पे वो सुभाष जी भी बोले और राजन जी भी बोले। साथ साथ मैं अपने दोस्त जो हैं इरफान इंजीनियर, इनके वालिद असगर अली इंजीनियर बहुत इस्लाम के स्कॉलर थे, उनका मैं मेहमान रहा 2 दिन। और मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं सुजीत भट्ट और प्रियंका जी, उनके पास आई स्टेट। तो अब आई होप as I go around and the film in my mind has not missed my hosts and my close friends और जिनको मैंने मिलना है। अरविंद, तुम यकीन करो, अच्छा। मैंने इतना इंटरेस्ट देखा है। हाँ, एक और बात बिफोर आई फॉरगेट, इन पुणे रंजीत जटर और उनकी बेगम जो है, उन्होंने घर बुलाया। वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग आए हुए थे होल्डिंग इम्पोर्टेंट पोजीशंस। और रंजीत जी के जो फादर हैं 90 years old, he had fought in the 1965 war and all, and what a gentleman. He said, I have no malice whatsoever. The soldier from Pakistan was doing his duty, I was doing my duty. That's what we had taken our careers for. इतनी enlightened बातें हुई वहाँ पे। सही। अब मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट मिसिंग एनीवन, क्योंकि बाद में होगा ये कि ख़त्म जब हो जाएगा तो मुझे दुख होगा कि यार इस पूरी कहानी में मैंने एक बड़े सज्जन का नाम भूल गया। लेकिन होपफुली नाउ द होल थिंग इज कवर्ड। व्हाट आई वांट टू टेल यू अरविंद, कि ये मेरी टॉक में मेरी जो आइडियाज़ हैं पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये पंजाब में तो जो जोश है वो हमें समझ आने वाली बात है। पाकिस्तानी पंजाब में भी लोग, मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर मोहम्मद अजीम, वो बार बार कहते हैं कि सर आप कहें कि वीज़ा ख़त्म करें। अहमद रजा पंजाबी कि ये वीज़ा रिलैक्स करें, लेट पंजाबीज कम एंड मीट फॉर 1-2 years। देखो किस तरह ये पुरानी रंजिशें जो हैं वो मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ठीक है, 2 मुल्क जो बन गए हैं, हिस्ट्री का ये फैसला दोनों साइड को मानना चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन में मुल्क नहीं है, तो हम 2 मुल्क होते हुए भी हम जब चाहें एक दूसरे से कोऑपरेट करें। बल्कि आने वाले वक्त में अगर दोनों तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर प्रॉब्लम और जो आने वाले क्लाइमेट के थ्रेट्स हैं, हम उनको बहुत बेहतर डील कर सकेंगे। अच्छा सर, जब आपसे बात हुई थी आज से तकरीबन 6 साल पहले, तो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर बात होती थी राज कपूर साहब के लिखे हुए, आपको जो उनका खत था, हमने उसका जिक्र किया। उसके बाद आप दिलीप साहब से भी मिलने गए, दिलीप कुमार, हमारे मशहूर एक्टर जिनके पीछे तस्वीर भी लगी है। तो इस बार जब मुंबई जाना हुआ, आपको जब ये पता चला कि दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके मुतालिक कुछ बताएं प्लीज। हाँ, ऐसे है कि जब 2001 में मैं आया था, जब मैं ये पंजाब वाली काम पे शुरू कर रहा था अभी प्रोडक्ट, तो तब मुझे मेरे दोस्त जो हैं दिल्ली से, उन्होंने राज बब्बर जी का कांटेक्ट दिया था। फिर राज बब्बर जी वॉज सो काइंड, बहुत उनको प्यार से मैं मिला और उन्होंने टाइम दिलवा दिया सुनील दत्त जी के साथ और दिलीप साहब के साथ। टाइम 20-20 मिनट का मिला था। जब मैं इनको मिला जाके तो 2.5 घंटे मीटिंग हुई, क्योंकि सारे पंजाबी में गुफ्तगू हो रही थी। सुनील दत्त जी तो हैं गुजरात, अपना जेलम के, और पिशौरी जो वो बोलते हैं ना जुबान, वो एक्चुअली, हाँ, इनको मुझे अपना 95% से ज़्यादा समझ आ रही थी। तो दिलीप साहब की शख्सियत और सुनील दत्त की शख्सियत
राज बब्बर जी के साथ फैसला हुआ था कि मैं मिलके 20 मिनट के बाद आऊंगा, तब हम लंच करेंगे। और वो 2.5 घंटे के बाद जब मैं आया सुनील दत्त साहब को मिलके, तो उन्होंने तब तक लंच नहीं था किया, मेरा इंतजार कर रहे थे। तो मेरा एक्सपीरियंस जब भी हिंदुस्तान में आया हूँ ये है कि यहाँ पे लोग एक तो पढ़ते बहुत ज्यादा है। आई थिंक रीडिंग पब्लिक इन इंडिया, और मसलन 5-5, 6-6 न्यूज़पेपर्स महाराष्ट्र के अंदर है। वहाँ मैं एक बता दूं, वहाँ पे ये जो है साधना एक अखबार है बहुत बड़ा महाराष्ट्र में, पुणे में, वहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू किया गया। उनकी एक वीडियो चैनल भी है, तो अच्छा है, वो भी आपने मुझे याद दिला दिया है। उनके एडिटर साहब जो हैं, ही वॉज वेरी काइंड, सारे वो कुलीग आए। तो जैसे जैसे ये दिन, अब मैं 7 मई का आया हूँ, तो एज आई टेल द स्टोरी आई कैन सी द फेसेस। मुझे पूना के अंदर व्हेन आई केम टू द होटल राजू जी के साथ, तो 2 लेडीज मस्ट बी इन देयर लेट 40s और यंगर मिड 40s, एक ने मुझे पहचान लिया, महाराष्ट्रियन लेडी, और वही जो यहाँ पे है पाँव को हाथ लगाना, ये वो, कि मैं आपके हर प्रोग्राम देखती हूँ। तो मुझे वॉच किया जाता है हर जगह, और इसका मतलब ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्यार और अमन की जो कंस्टिट्यूएंसी है बहुत बड़ी है। और पाकिस्तान में भी मैंने जाके देखा है कि जब लोगों से बात हो तो वो भी इसी सोच में है। तो अरविंद, जब तुमने मेरे साथ गुफ्तगू शुरू की थी, वो आज मैं समझता हूँ उसका पूरा फल अब जो है वो आ गया है। और हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि इस आर्ग्यूमेंट को, कि यार काहे के झगड़े हैं, ऐसा ही आप है। बैठ, हाँ, उनको आप रिजॉल्व कर लें। मैंने एक स्कीम भी दी हुई है, मेरी नहीं है, कई लोग जो पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर बट ओपन टू द कश्मीरीज, ताकि कश्मीरियों को जो दरवाजें बनी हुई हैं वो ख़त्म हो जाए। बाद में उसी एक्सपीरियंस को हम पंजाब और सिंध में ले आए, तो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट दोबारा एक कल्चरल जो उसकी आइडेंटिटी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बाय द वे, सही। पंजाबी, नॉन पंजाबी, सब बेसिकली एक ही कल्चर का, बहुत बड़े कल्चर का प्रोडक्ट है। मज़हब और ज़ुबानें उसमें एक और रंग ले आती हैं, तो इनको पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान आप गिला कर रहे थे कि अरविंद, मुझे वीज़ा नहीं मिला हिंदुस्तान जाने का। तो जी। मैंने आपसे कहा था कि सर, अभी तो लोगों ने आपको जानना शुरू किया है। बहुत जी। कम लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने आपकी किताब पढ़ी है। वो जानते हैं कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद कौन है, इंसानियत के लिए उनके सीने में क्या दर्द है, दोनों मुल्कों की आवाम को वो कैसे देखना चाहते हैं, हमारे ताल्लुकात को वो कैसे देखना चाहते हैं। लेकिन आम जो हमारे हुक्मरान हैं, आवाम है, वो नहीं जानते आपको। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, इनके ज़रिए लाखों लोग आपको जानेंगे। तो आप बहुत आपदीदा हो गए थे उस दिन, मैं भी रोने लगा था। बड़ा इमोशनल वो माहौल था। बहरहाल आज बड़ी खुशी हो रही है आपको हिंदुस्तान में देखते हुए। मुझे मैं एक रिक्वेस्ट करनी है इंडियन गवर्नमेंट को जी कि सर। हमारे दोस्त हैं राना मोहम्मद अजहर, मैं 90 साल के नज़दीक हो चुका और मेरा शायद लास्ट चांस है, फिर मेरे को इतना वक्त नहीं होना। मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट में और आवाम जेड़े के इंडियन हूँ इंडियन आवाम हो गए और असी पाकिस्तानी आवाम हो गए, हालांकि असी तो इको ही हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल। ते मेरी अपील है कि मैनू एक दफ़ा वीज़ा दिता जाए थोड़े अरसे वास्ते, कि मैं अपना घर, मोहल्ला, बाजार, गलियां, स्कूल, फुटबॉल दी ग्राउंडा, अपने खेत, सारा कुछ देख लवां। कोई ऐसा बंदा जिहड़ा मेरे हम उम्र होवे, वो तो शायद पता नहीं जिंदा होवे या नहीं होवे, मैं नहीं कह सकता, कोई मैनू पहचाने या ना, लेकिन गलियां तो कम अज कम मैनू
ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ पहचान ले ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। मैं वो गलियां जरूर देखनी चाहता मरन तो पहले एकदम मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल नरम करो अपना, एडे सख्त ना हो। आखिर असी इको ही ठीक इको ही तो सब कुछ हैगा है। कोई असि हरियाणे से इको ही सी, मैं नहीं पता भी असी दो सी। मैं अगर मिल जाए तो मैं बहुत शुक्रगुजार होवागा, बहुत बड़ा एहसानमंद होवागा कि मैं एक दफा दर्शन कर उस जमीन। बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जी उनकी जब भी बात होती है। 95 ईयर्स से ज्यादा की एज हो गई अब तो राणा साहब की, और अपने अपने वतन को, अपनी मिट्टी, अपने गांव को देखते हुए जिस तरह से हरियाणा मैंने हरियाणा रोते हुए एक देखा है जी, वो कस्बा है, बर्दाश्त नहीं उसका होता। जब जिक्र करते हैं तो बहुत ही गेट्स वेरी इमोशनल। ऐसा उन्हें ही। इजाजत, उन्हें वीजा देना चाहिए। मेरी भी बहुत इंडियन गवर्नमेंट से ये विनती है कि प्लीज गिव द वीजा टू राणा मोहम्मद अजहर साहब एंड लेट हिम गो एंड सी हिज होम टाउन, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा और उनके बुजुर्ग वहाँ पे, उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम स्कूल बना था। इनके बुजुर्गों ने जमीनें दी थी और वहाँ पे एक पंडित जी थे जिन्होंने पैसा दिया था, जिसके बाद वो स्कूल बना था और वो मिसाली था। उसका नाम ही था हिंदू मुस्लिम हाई स्कूल। राणा साहब वहाँ के पढ़े हुए हैं। ऐसा ही है सर। तो मैं ना कहता था आपसे कि सर आप शुरुआत करें और देखना एक के बाद एक बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे हम ख्याल जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, वो हमसे खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। आरएसएस की बड़ी बात होती है पाकिस्तान के अंदर। आप तो आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स हैं उनसे भी मिले, थोड़ा सा ये बताएं कैसी रही वो मुलाकात? नहीं, मेरी तो उनके टॉप के जो लोग हैं नासिक के अंदर, एंड दे आर प्लेस्ड हाईली इन सोसाइटी, स्कॉलर्स और सर्जन्स, सम पीपल रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, ये वो सारे वेरी सिविलाइज्ड माहौल में बात हुई और कोई 2-3 घंटे हम डिस्कशन करते रहे। उनके सवाल जो थे वो यही अबाउट टेररिज्म, कि हम कैसे कभी रिस्क ले सकते हैं, कि जब भी कोशिश की गई और वाजपेयी साहब गए थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, वहाँ पे जो फिर हुआ, तो आपकी बातें अपनी जगह शायद दुरुस्त हैं, लेकिन हाउ कैन वी ट्रस्ट द पाकिस्तानी स्टेट। तो मैंने कहा देखें, टेररिज्म जब तक भी होगी और जो भी करेगा तब तक दोस्ती नहीं हो सकती। और जो चाहते हैं कि इन दोनों मुल्कों में नॉर्मलाइज हो जाए रिलेशंस, उनको अपने इन नेटवर्क्स को ख़त्म करना पड़ेगा। सो देयर आरएसएस और एनीवन एल्स, मैं आई एम टोटली एग्रीड। मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत बड़ा हामी हूँ, क्योंकि मैं मुसलमानों को भी इसमें एक्सक्लूजन की बजाय इंक्लूजन के हक में हूँ। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे डिस्कस हुआ। दे वर वेरी पोलाइट, लिसन टू मी विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और वो सब कहते हैं हम आपके वीडियोस देखते हैं। वहाँ नासिक के अंदर लीडिंग पीपल आरएसएस और वेरी कल्चर्ड पीपल, खुल के बातें हुई, मजाक भी हुआ, और सो वी हैड अ ग्रेट टाइम। मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान की सियासत पे तो मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, लेकिन पढ़े लिखे लोग कहीं भी होंगे ना, दे विल अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया पाकिस्तान पीस इज गुड फॉर ऑल। शायद लगता है कि इंडिया कैन डू विदाउट पाकिस्तान, जो साबित भी हो रहा है। उसकी इकॉनमी आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन, कभी कभी कुछ लोग घुसपैठ जो है वो आके इधर इंडियन सोल्जर्स को मार भी देते हैं। ये जीरो टॉलरेंस फॉर दैट। ये चीज़ें जब ख़त्म होगी तो फिर दोस्ती की बुनियाद जो है बढ़ेगी और पाकिस्तान विल बी द मेन गेनर। इंडिया की तो कामयाब जा रही है इकोनॉमी, पाकिस्तान इज बैंकरप्ट, और पाकिस्तान के लोगों को सजा नहीं ना मिलनी चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर। ये तो हमारी बदमाश कैरेक्टरलेस एलीट है, जिसने ना कुछ प्लान किया लोगों के लिए, ना उनको कोई फ्यूचर दिया, और पाकिस्तान से हर बंदा पासपोर्ट लेके भागना चाहता है। ये तो इंडिया में नहीं है। इंडिया में मुझे कई लोग मिले जो
यूरोप में काम करके वापस आ गए हैं, यंग पीपल। सो दे से अ फ्यूचर इन इंडिया, जो कि बिल्कुल बरक्स है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की जो एलीट है, रूलिंग एलीट, वो स्टैंड्स कंडेम्ड इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने अपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान में जो भी है, जब मैं लास्ट टाइम आया था और अब मुझे तो इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, एवरीबॉडी एग्रीज, जो ये फैला रही है। सो इंडिया इज गोइंग टू टेक ऑफ। एक वो डब्ल्यू रुस्टॉफ की थियरी है, द टेक ऑफ, वे सोसाइटीज टेक ऑफ फ्रॉम the basic industrial, then they become great industrial powers. तो I say India is in that stage. कुछ लोग तो कहते हैं जी we have taken off, और as I would say कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, देखें जो भी आपकी हुकूमत होती है उसका हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सब मद्देनजर रखते हैं। फिर सियासत में जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन, झगड़े, इल्ज़ाम तराशी होती है, वो आज की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उसको नॉर्मल समझ लें आप। मैं वैसे ये पैगाम मैंने आरएसएस को भी दिया कि देखें, हमने एक रिलीजियस स्टेट बना के अपना सत्यानाश कर लिया है। आई होप कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो एक सेकुलर, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक है, इसके अंदर आप अपना फ्रेमवर्क के अंदर ही जो भी चाहते हैं चेंजेस लाना वो लाएं। और हिस्ट्री में अगर इम्बैलेंस है तो करेक्ट करें, लेकिन एक और इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि मुसलमान की एक्सक्लूजन होनी शुरू हो जाए, और वो फिर अल्टीमेटली इट वुड नीड करेक्शन, बिकॉज सच होता है और उसका जिक्र फिर लोग ले आते हैं। जैसे पंजाब की पार्टीशन की हकीकत में लेके आया, और जिन्ना साहब की सियासी ज़िंदगी पे मेरी किताब जो है वो उसकी वजह से सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान में मुझे बुलाया गया। तो जो है ना स्कॉलर्स, वो इसका ऐसा काम करके फिर इस किस्म की डिस्टॉर्शंस को जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। मतलब इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग, उसका पॉलिटिकल यूसेज तो इन चीज़ों का होता रहता है। तो अरविंद, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, एक्चुअली यू हैव इनिशिएटेड दिस प्रोसेस, एंड लेट्स कंटिन्यू दिस इन द फ्यूचर एज वेल। ठीक है? एब्सोल्युटली सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पंजाब के अंदर आप बहुत सारे शहरों में जा चुके हैं, अभी कुछ शहरों में आपने और जाना है, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि लोग अब 1947 के जो फसादात थे, हमारा जो बंटवारा हुआ, उसकी यादों को भूलकर आगे अमन का, दोस्ती का, मोहब्बत का पैगाम क्या आपको इस वक्त मिल रहा है? और अगर हाँ, तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताएं, और हाँ फिर जी। ये भी बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे कि आपको ईस्ट पंजाब में कैसा रिसेप्शन मिला है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए अगर मैं टॉस करूँ कि कहाँ मुझे, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तानी पंजाब और पाकिस्तान में भी तो होके आया हूँ, बिल्कुल। कहाँ मुझे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिली है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी कैन विन हैंड्स डाउन। लेकिन ये ज्यादती होगी पाकिस्तान में, कि बेचारों के पास ना नौकरियां हैं ना वो रिसोर्सेज हैं, लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग थे वो हर जगह मुझे बड़ा डिसेंटली मिले हैं। तो पाकिस्तान एक कमज़ोर पार्टनर एक है, इंडिया कामयाब है। इतना प्यार, इतना, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इन हालात में। तो आई थिंक दिस हैज बीन अ ग्रेट ओकेजन। मैं जो आया हूँ दोनों तरफ से। पाकिस्तान के लोगों को आप क्या पैगाम देंगे, हिंदुस्तान में बैठे हुए जो रिसेप्शन आपको मिला है? जाहिर सी बात है, बंटवारे के ऊपर भी बात हुई है, और उसके बाद से लेकर अब तक लोगों में ये रिकंसिलिएशन का, मुफाहमत का, सुलह का जो प्रोसेस है, उसे लेकर कितनी संजीदगी आपको दिखाई दे रही है हमारी तरफ, और क्या आप चाहेंगे कि वही संजीदगी पाकिस्तान की तरफ भी हो? हाँ, ये महल सारा मैंने जो तुमसे बात की है, वो यहाँ लोगों की संजीदगी के अमन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वीज़ा कंट्रोल जो है वो रिलैक्स होना चाहिए। कम से कम आप ट्राई तो करके देखें यार। मैंने एक 2-3 महफिलों में कहा भी है कि यार टेररिस्ट वीज़ा लेकर तो नहीं ना आते, ये तो शरीफ लोग आते हैं। एक हेडले ने इसको मिसयूज़ किया था, तो सारे पाकिस्तानियों को उस बुनियाद पे आप जो एक प्रोसेस बना दिया है,
उससे ये एक अननेचुरल सी बात है जो हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अवाम की तो बात हम कर चुके हैं, अब तो है गवर्नमेंट्स, दे शुड टेक द रिस्क, दे टेक द इनिशिएटिव एंड ट्राई टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। ठीक है। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, उम्मीद करता हूँ कि आपका आगे का जो हिंदुस्तान में स्टे है, वो और भी अच्छा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप मिलें, यूँ ही अमन की, मोहब्बत की बातें करते रहें और एक अच्छी छाप छोड़ के हिंदुस्तान से जाएँ, ताकि लोग आपको याद रखें आपके जाने के बाद भी, और कोशिश करेंगे कि किसी रोज़ इस पूरे इनिशिएटिव को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम को आपस में मिलाकर हम पूरा कर सकें। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। फिर बात होगी जी। टेक केयर अरविंद, ऑल द बेस्ट। जी, काफ़ी लंबी डिबेट थी इनकी, और मैं कहूँगा कि एक पाकिस्तानी के जज्बात, वो भी पढ़ा लिखा बंदा हो और राइटर हो, उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें मेरे ख्याल में डीपली जो बातें होंगी जो उन्होंने पर्सनली महसूस की हैं, और दोनों पंजाब की, और मेरे ख्याल में वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करते होंगे। उस किताब में पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है मेरे ख्याल में ज़्यादा, तो वो कितना डीपली उसको पढ़ता है। जैसे बीच में राणा साहब की बात हो रही थी, अली भाई भी एक किस्म का कह लें कि पार्टीशन के बाद इनके अभाव अजदाद उधर रह गए, आधे इधर आ गए, उसके बाद इन्होंने इधर सर्वाइव किया। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में मैं ये कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करूँगा कि ये इस तरह का माहौल हो जैसे वो राणा साहब वहाँ पे बैठे हुए फील कर रहे थे कि यार अब मैं नहीं जा सकता, वो गलियाँ मुझे मिस कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले सालों में ये वो चीज़ ना करे कि कहीं पे बैठ के कहानी सुना रहा हो कि यार मैं मिस कर रहा हूँ, वहाँ पे जाना चाहिए था या होना चाहिए था। मुझे अपने आबाओ अजदाद ने बताया जो इधर साथ आए थे, उन्होंने बताया कि वो इंडिया ऐसा था, पंजाब ऐसा था, तो वो मिस ना करें। आने वाले वक्त में जो रिजॉल्व करने की उन्होंने किया कि वीज़ा जो है वो इजीली वेयर होना चाहिए कि बंदा ले सके, और एक बंदे की वजह से आप पूरे मुल्क को जो है वो ना लटकाएं। और लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, एहसास जुड़े हुए हैं इस चीज़ों के साथ। और मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं इस तरह की। वो एक जैसे इंडियन एक्टर हैं गिप्पी गरवाल, वो आए थे तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में, हम वो कट में बैठते हैं, जैसे किसी दरख्त के नीचे बुजुर्ग बैठे होते हैं, वो ताश खेल रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं या वैसे गप कर रहे होते हैं। तो उनके साथ मैं इंटरेक्ट हुआ हूँ मूवी के दौरान, तो उन लोगों का पता चला है कि जज्बात पे, कि वो कहते हैं कि आप इस पंजाब में मूवी क्रिएट कर रहे हो, उस पंजाब में भी जाके करो, वो भी कल्चर जो है ओरिजिनल वो भी दिखाओ। और हम लोग मिलना चाहते हैं उन लोगों के साथ, तो कोई ऐसा आप मूवी के थ्रू मैसेज देने की कोशिश करो सोशल मीडिया पे कि यार ये जो बॉर्डर लाइन है, ये दरवाजे कम से कम ख़त्म ना हो लेकिन ओपन हो जाए इजीली। और ये बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर साहब ने वो एक किताब लिखी है, हमें नहीं पता था, लेकिन ये मेरे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। और कि हमें वीडियो के थ्रू पता चलता रहता है कि यार ये हो गया, वो हुआ, ये अच्छी चीज़ हुई, इंडिया कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या अगला कदम लेने वाला है और किस तरफ जा रहा है, और फिर हम अपनी सूरत हाल पे भी नज़र डालते हैं। तो इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की और थैंक यू सो मच। और लोग जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया वो लेना ज़रूरी था, क्योंकि गिला शिकवा जो है वो एक बन जाता है ना कि मेरा नाम क्यों नहीं मेरा नाम नहीं आया, आपका दोस्त मतलब इतना इंटरेक्ट रहा हूँ फैमिली के साथ, आपको इतना टाइम दिया होता है। तो उन्होंने फिर भी माजरत कर ली कि जिनका नाम रह गया, शायद हो सकता है मैंने मुकम्मल कर दिया हो, लेकिन अच्छी वीडियो थी। और मैं इन भाइयों को मौका दूंगा कि शायद उसके ऊपर कोई डिबेट अली भाई करेंगे ज़्यादा, आई नो दैट, लेकिन ये है कि मौका देना चाहिए। ये कह के ना बात फिर मेरा ना वो पता क्या कहते हैं, बंदे को नर्वस कर देते हैं, बंदा फिर करता नहीं है डिबेट। नहीं करेगा, है ना, नहीं करनी फिर चाहिए। ये हो जाता है ना, तुम्हारा ज्यादा कनेक्ट है ना। नहीं पर मेरा कनेक्ट बाकी personal है, है। क्योंकि ज़ाहिर है घर में रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, अभी तो खैर वो ऊपर चले गए हैं। तो पहले तो ज़ाहिर थे वो बताते रहते थे कि अपनी कहानियां बताते थे कि वहाँ पे हमारे ये घर थे, हमारे इतनी मतलब वो क्या कहते हैं भैंसें थी, हमारा ये हवेली थी, ज़मीनें थी, खेती बाड़ी करते थे सारे। तो मतलब वो सारा बताते हैं। और हमारे जो हैं वो जितने दूसरे मजहब के भी लोग हैं वो सारे सहेलियां भी थी, फ्रेंड भी थे। तो वो चीज़ें मतलब उनको भी याद आती थी कि जाहिर है वो भी जब छोटे थे तभी आ गए थे, और वहाँ पे तो जाहिर है वो अपना खेल कूद वही जो यहाँ पे सिस्टम था, और यहाँ पे आके एडजस्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये उनकी हिम्मत है, यकीन करें, जिन्होंने इधर आके एडजस्ट किया है।
खाली मैं अपने बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग उधर से या इधर से उधर गए हैं, ये सब की हिम्मत है पार्टीशन कि उन्होंने एक अपनी जो जगह है, अपनी जायदादें छोड़ के सारी, तो दूसरी जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं है कि आगे लोग कैसे हैं, ठीक है। उस वक्त ये ना इंटरनेट का दौर था, ना कुछ ऐसा वैसा दौर था, ठीक है। उस वक्त पता ही नहीं था, एक किस्म का समझने की आंखें बंद करके जाके उधर बैठना था। तो उधर जाके गए या उधर से इधर आए, तो फिर वो उनकी हिम्मत है, यकीन करें उन्होंने सरवाइव किया, और एक एक जोड़े में सरवाइव किया, कितने पता नहीं दिन निकले होंगे उनके। तो ये तो वही जान सकते हैं ना, मैं तो नहीं जान सकता, क्योंकि मुझे तो जब मैं मतलब होश संभाली तो उस वक्त तो मुझे सारा कुछ मिल रहा था, सारा कुछ बना बनाया था, लेकिन उन्होंने आके बनाया एक किस्म का, फिर से अपने पैर जमाए यहाँ पे, या इधर से जो गए उधर जमाए उन्होंने। तो बाकी ये है कि इन्होंने जो किताब लिखी है, ये बड़ा वैसे मसला, वाकई ये मसला है कि ये इंडियन, जब पिछली हमने एक वीडियो की थी उसमें कहा था कि उधर से हमें ना पहले मारा गया था, मतलब पहले नहीं कहा था मैंने कहा था उधर से हमें मारा गया था, और उसके बाद जो है वो इधर से भी एक ट्रेन गई थी जिसमें सिख थे, हिंदू थे, उनको मारा गया था मुसलमानों की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से। तो उधर जो है वो इंडियन की तरफ से मारा गया था। तो मैंने दोनों का कहा था, लेकिन नीचे कमेंट करने वालों ने यही लिखा कि नहीं नहीं नहीं, वो आपके पाकिस्तान की तरफ से हुआ, और यहाँ का अगर कोई बंदा होगा तो वो कहेगा कि नहीं पहले इंडिया की तरफ से हुआ। तो वो बुक में जो लिखा हुआ है तो वो वैसे पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, कि पता चल जाएगा कि किसने किया है। वो जाहिर है उन्होंने अपनी आप बीती बताई है सारी, ठीक है, वो भी राई हैं, वो भी उधर से ही आए हैं हिजरत करके। और बाकी ये है कि वो पढ़नी ज़रूरी है। और उसके अलावा जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर तो वाकई ख़त्म होने चाहिए। और जैसे उन्होंने एक मिसाल दी यूरोपीय यूनियन की, कि वहाँ पे भी मुल्क अलग-अलग हैं, लेकिन वो है कि वीज़ा आसानी से मिल जाता है, आ जा सकते हैं बंदे। तो ये वैसे चीज़ होनी चाहिए कि ये आना जाना होना चाहिए। जो लोग यहाँ पे, जैसे वो राना मोहम्मद अजहर साहब हैं, वो 95 ईयर्स के हो चुके हैं और अभी भी वो रो रहे हैं अपनी पुरानी यादों को लेके। तो ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो अभी तक जिंदा हैं, और वो अपने पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए उनके लिए वीज़ा होना चाहिए। और वो रो रहे थे कि मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा, और एक किस्म की फरियाद कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। तो वो उनको वीज़ा मिल जाता तो वो खुशी खुशी जाते, अपनी पुरानी गलियां देखते, अपना गांव देखते। वहां पे शायद हो सकता है उनका कोई पुराना यार होता जो बचपन में उनके साथ पढ़ता रहा और खेलता रहा, लेकिन गलियां तो मुझे बचाने की हो सकता है कोई भी अभी जिंदा हो, जाहिर है। तो वो उनके साथ मिलते, जफ्फियां पपियां लेते हैं उनकी, मतलब वो जाहिर है वो दोस्ती आ रही है ना, दोबारा जिंदा हो जाने थे। बिल्कुल, वो अपनी यादें पुरानी, और साथ अपना घर देखते जिसमें पहले रहते थे, और उनको स्कूल देखते जहाँ पे वो पढ़ते थे, उनको फिर मीडिया कवर करता, और उसके बाद फिर लोग देखते कि यार यकीन करें वही ना, कश्मीरी, एक कश्मीर है बॉर्डर है जिसमें कश्मीर के लिए होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा सिंध के लिए और पंजाब के लिए। यकीन करो ये इन सब का जो है ना वो मेल जोल हो जाएगा। और इसी तरह ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर इसी तरह होना चाहिए, और ताकि जो पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के वो अफगानिस्तान अभी वैसे है तो नॉर्मली आ जा सकते हैं इधर, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इधर वाले जो इधर जाया करें, ज़ाहिर है उनके भी उधर रिलेटिव हैं अफगानिस्तान में, उनको भी नहीं बोलना चाहिए। वो तो चलो है दूसरे मुल्क के साथ है ना, इधर जो है वो इंडिया के साथ है। तो इंडिया को और पाकिस्तान को सोचना चाहिए इस बात पे। और ये बॉर्डर, जैसे यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर ओपन है, कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है मान लिया, हम आपकी बात मान लेते हैं कि यहाँ से दहशतगर्दी होती है, तो वो उनकी बात भी जो है वो फेंकने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द जो है वो वीज़ा लेके नहीं आते, वीज़ा लेके इनोसेंट जाते हैं, जाहिर है अपना वीज़ा दे के सारा अपने डॉक्यूमेंट दे के आएंगे, ठीक है। तो वीज़ा सिस्टम जो है ना वो ओपन होना चाहिए और आसानी होनी चाहिए, उसमें मिल जाना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको मिल जाना चाहिए। और टेररिस्ट वाकई जो है वो खुफिया रास्ते से ही आएंगे, और वो तो कभी भी वीज़ा लेके नहीं आएंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक उन्होंने कही है। और टेररिस्ट जो अगर आते हैं तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। और जो जाते हैं उधर, हाँ बैकग्राउंड तो पता होता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी ना। अभी ये हम नहीं कह सकते कि इंडिया ये सारा कुछ ओपन करे, कुछ पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो कुछ जाता है उस पर ध्यान रखें और उसको रोकें। जैसे अफगानिस्तान के साथ मुआहदा किया कि वहां से कोई जो है वो दहशतगर्द नहीं आएगा पाकिस्तान हमला करने के लिए, टीटीपी का। तो जब वो तालिबान ने कहा ठीक है हमारे इधर से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, अगलों ने जिम्मेदारी ली है, तो अब अगर कोई हमला होता भी है तो फिर वो उनसे जवाब पूछते हैं। इस तरह पाकिस्तान को भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि कोई नहीं आएगा, और ये सारे सख्ती करनी चाहिए ये इधर से भी, बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर होगा मामला हल। ये मैं नहीं कहता कि एक तरफ से होगा, ये ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। तो दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए, कुछ चीज़ें उनको छोड़नी चाहिए, कुछ चीज़ें पाकिस्तान को छोड़नी चाहिए, तभी सारा कुछ होगा।
और उन्होंने ये जैसे बताया कि पाकिस्तान इंडिया तो बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान डूब रहा है, और पाकिस्तान क्यों डूब रहा है उन्होंने यही बताया कि लीड जो क्लास हैं उन्होंने पाकिस्तान को डुबोया है, और इंडिया तो वाकई तरक्की कर रहा है। सियासतदानों की बात नहीं हम करते, किसी की बात नहीं करते, क्योंकि वो सियासत करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ बिछालते हैं, सारे करते हैं वो तो, लेकिन इंडिया फिर भी तरक्की कर रहा है। क्यों? ये पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि क्यों कर रहा है तरक्की। वैसे ही पाकिस्तान को भी लाया अमल अपनाना चाहिए, और उसके बाद जो है वो ये बॉर्डर लाइन पे जो है ना, इस पे थोड़ी सख्ती जो है वो कम करनी चाहिए। जो इनोसेंट पीपल हैं, जिन्होंने जाना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं वहाँ पे जाके, जो इंडिया देखना चाहते हैं, हमारी तरह के लोग हैं जो इंडिया देखना चाहते हैं, और मेरा भी दिल है कि मैं जाऊँ और जो हमारा उधर गांव था वहाँ देख के आऊँ कि कौन अब कैसा है, वो उसकी पिक्चर बनाऊँ, वीडियो लूँ, और जो इधर हैं हमारे अभी उनको दिखाऊँ। ठीक है, वो तो जो गुजर चुके हैं वो तो अब उनको तो नहीं मैं दिखा सकता, लेकिन जो अभी जिंदा हैं उनको तो दिखा ही सकता हूँ ना। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, और ये सारे पाकिस्तानियों को और इंडिया को दोनों को देखनी चाहिए, और दोनों को जो है ना वो अपने दिल नरम करने चाहिए। ये जितनी भी जहर भरा हुआ है ना, ये ख़त्म करना चाहिए। ये मैं खाली इंडियन को नहीं कह रहा, पाकिस्तानी को भी कह रहा हूँ, दोनों तरफ से जो है ना वो जहर ख़त्म होना चाहिए और प्यार मोहब्बत बढ़नी चाहिए। ठीक है, बेशक मुल्क अलग-अलग हूँ, लेकिन ट्रेड वगैरह सारा मिलन जुलन सारा कुछ जो है ना वो इंडियन आए पाकिस्तान घूमें, पाकिस्तानी जाए इंडियन घूमें, तो ये होना चाहिए यार। बिल्कुल। बाकी मुल्क सारे करते हैं, हम एशिया के ये दो मुल्क हैं जो एक किस्म के एक ही थे पहले, अभी दो बिछड़ चुके हैं, तो वही आपस में नहीं लगा के खा रहे। बाकी यूरोपों को देख ले, सारे मिल के खाते हैं, किस तरह। ठीक है, हम पता नहीं क्यों किस मिट्टी के बने हुए हैं सारे। अब इंडियन कहेंगे कि नहीं जी नहीं मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम कहेंगे नहीं नहीं जी हिंदू ऐसे हैं, हमने नहीं करना। तो यार ये चीजें छोड़ें, हिंदू मुस्लिम को छोड़ें, बढ़ के तो अलग अलग हो गया ना। अगर उधर भी अच्छे लोग हैं तो इधर भी अच्छे लोग हैं, हमारी देख लें। हम भी चाहते हैं कि पीस हो, अमन हो, हम भी जाएं, वो भी आए, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना हो, अच्छे अल्फाज में एक दूसरे को याद करें, प्यार से मिलें, तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। और ये जो मुस्लिम हिंदू करते रहते हैं ना, उनको ये खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। अपना आपका मजहब अपने पास, हमारा मजहब अपने पास, रोला किस चीज का है? रोला बॉर्डर लाइन का है, बॉर्डर लाइन का है। बिल्कुल जी, ये तो नफरत फैलाते हैं ना, ये रोला उनका है असल। ये मैं नीचे से इसको इसलिए टच कर रहा था कि मैं कह रहा था कि अली भाई देखे चल यार नहीं बोलता। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब जो है ना ये पाकिस्तानी है, तो मैं पहले नहीं जानता, इस वीडियो के थ्रू मैं देखा इन्हें, और इन्होंने किताब लिखी है। ये मैं भी बचपन से ही मतलब इस चीज़ पे देख रहा हूँ कि हमारे जो मतलब लोग हैं ना बताते हैं कि सिख लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया था जब हम लोग आ रहे थे। तो ये एक मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, हाँ स्टोरी चल रही है, उधर ऐसा बताते हैं इधर ऐसा बताते हैं। तो ये अभी मतलब इस वीडियो के थ्रू पता चल गया कि किताब है वो लिखी भी पाकिस्तानी आदमी ने है, तो इसमें क्या है, तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा इसको जानने की कि किसकी गलती है। गलती जो है दोनों तरफ से है, वही हम इसको जान इस किताब की वजह से भी मतलब और चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी। तो बिल्कुल जी, पाकिस्तान भी चाहता है हमारी, मैंने बहुत अरसे से देखा, एक चैनल पे भी चल रहा था अमन की आशा पे, तो बहुत अरसे से यार पाकिस्तानी अवाम और इंडियन अवाम तो कोशिश कर रही है कि हालात नॉर्मल हो जाएं, वीज़े ओपन हो जाएं, ये बॉर्डर की जो जितनी भी सख्तियाँ कम हो जाएं। तो बाकी रह गया ऊपर का तबका है अभी दोनों तरफ से जिनके आपस में नहीं बन रही, तो जिसकी वजह से मामलात ख़राब हैं। तो हम लोग तो कोशिश करते रहेंगे, इसका फ़ायदा भी नहीं होगा। तो बड़ी बात है, ये इंडिया में भी बड़े लोग हैं, कुछ हमारे भी हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया का दौर है, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं ना, हम भी जो है वो कर रहे हैं। हमारा जो अपना मन है, अपना दिल है, वो हम बता रहे हैं। हम भी वैसे यार बड़ी बात है, 1% ही सही लेकिन कर तो रहे हैं, बता तो रहे हैं ना। अली भाई कह रहे हैं ना कि हमारे उधर पहले अबाउजदाद थे तो देखना चाहता हूँ, तो वो तो एक अलग बात है यार, हम आम लोग हैं, तो मेरा भी दिल करता है इंडिया में जाएं, और यार कितनी चीज़ें हैं मुसलमानों की, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिल करता है देखने के लिए, ताजमहल है और भी बहुत सी जगह यार। तो बुलेट मंगवाना चाहता हूँ। हाँ, तो वैसे भी वहाँ पे चलाना चाहता हूँ तो मंगवाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल जी, सही बात है। तो ऐसी हाँ, तो इसी दिल तो है, बाकी देखो आगे क्या होता है। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि वक्त आगे वाला अच्छा होगा। तो बाकी वीडियो को बहुत लंबी हो रही है, खत्म करते हैं। जज्बात और एहसास एक जैसे हैं, ख्यालात एक जैसे हैं, लेकिन वो बॉर्डर लाइन है जिन्होंने अलग किया हुआ है। और बाकी ये है कि जो इक़्तिदार पे ऊपर बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए, ये ऊपर लेवल से सोचेंगे तो नीचे आवाम का भला होगा। और बहुत सारे जज्बात जो जुड़े हुए हैं, जिस तरह राणा साहब के थे और अली भाई के हैं, और मेरे ख्याल में उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और थोड़ा बहुत अपनी हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा, और इससे प्यार मोहब्बत का रास्ता जो और बढ़ेगा। वीडियो जबरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी,
और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मजा आया देख के, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया। और सबसे मेन चीज जो है ना वो सिख बरादरी है जो जी उनका यहाँ पे ननकाना साहब है। बिल्कुल ठीक है, उनके लिए सबसे ये बेहतरीन चीज हो जाएगी। बिल्कुल, वो तो जोर डालते हैं, हमने अक्सर वीडियोस में भी देखा है और इंटरव्यूज में भी देखा है। वही बोला ना, दोनों तरफ से कोशिश तो हो रही है, कोशिश हो रही है जी, होप फॉर गुड। और उम्मीद कर सकते हैं, हमेशा उम्मीद ही करते हैं, लेकिन यह है कि कोई ना कोई कदम उठाएगा जैसे डॉक्टर साहब ने उठाया है। और उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा दोनों मुल्कों के लिए। ये ऊपर लेवल तक जब तक बात नहीं ना होगी तब तक कुछ नहीं बनेगा। देखें, कोशिश होती है, हम 1% कर रहे हैं, वो 10% कर रहे हैं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता होगा और उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेट्स सी, देखते हैं कब होता है। पाकिस्तान में सिर्फ उम्मीद पे ही कायम है। जी बिल्कुल, आपने सच कहा है। वीडियो जबरदस्त थी और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।